हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। भिन्न से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो मैट्रिक से लेकर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी में एक न एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग इसे काफ़ी आसान तरीके से सीखेंगे। मैट्रिक में इसे जब हम लोग सब्जेक्टिव के तौर पे बनाते हैं तो इसमें कम से कम आधा पन्ना से एक पन्ना तो जरूर खर्च हो जाता है, लेकिन आज हम लोग केवल ऑप्शन के सहारे इसे बना लेंगे। और एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं उन सभी के 90% क्वेश्चन जो भी होते हैं वे सारे के सारे ऑप्शन पे बनते हैं। तो आज हम लोग ये टाइप 1 देखेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरा इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 1 के बारे में, जो कि है संख्या से, अंश और हर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसे किस तरह से बनाएंगे। आप केवल इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इस तरह के सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं हो, है ना। तो पहला नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि निकालना क्या है, भिन्न निकालना है ना। तो किसी भी संख्या में जो भिन्न होता है, तो पहले इस बात को समझिएगा कि भिन्न में दो ही चीज होता है, अंश और हर। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। बिना अंश और हर के भिन्न निकालना संभव नहीं है। तो हमेशा जब कभी भी दिया हुआ होगा तो अंश और हर दोनों हमेशा दिया हुआ रहेगा। अंश को कहा जाता है न्यूमरेटर और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अंश और हर प्रत्येक सवाल में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए, हमको करना कुछ भी नहीं है कि सवाल को केवल अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो चीज़ कहा जाएगा केवल उसके अनुसार हमको बना लेना है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, मतलब यह है कि आपके सवाल में कहा जा रहा है आपको सबसे पहले ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आप इनको अच्छे से देखिए। उसके बाद जो सवाल में कहा जा रहा है केवल आप उसको ध्यान से पढ़िए और बस उस पर आप बैठा दीजिए, आपका आंसर जस्ट निकल जाएगा। देखिए अभी आपके ऑप्शन में, अभी पहले हम लोग देखते हैं भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है, ठीक है। आपके सवाल में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, मतलब आपको ऊपर भी एक जोड़ना है और नीचे भी एक जोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है अंश तथा हर में जोड़ना है। तो अंश में भी आप एक जोड़ेंगे और हर में भी एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो 2/3 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 2/3। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। ए नंबर, आपका ए नंबर ऑप्शन दिया 4/5। करना क्या है? दोनों में एक जोड़ना है। दोनों में कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6। जब दोनों में एक जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 2/3 आना चाहिए। क्या ये 2/3 आया? नहीं आया, ये 5/6 आया, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर ऑप्शन है आपका 7/8। कितना है? 7/8। दोनों में क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है। आप इस दोनों में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो 7 और 1 8, 8 और 1 कितना? 9। फिर से ये 2/3 नहीं आया, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है 3/5। कितना है? 3/5। दोनों में क्या करना है? एक जोड़ना है। तो आप दोनों में क्या करेंगे? एक जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। देखिए कितना आ गया? ये 2/3 और ये कितना आना था? 2/3। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे स्टेटमेंट को भी इस पे चेक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा, इत्तेफाक ऐसा होगा कि आप जब चेक करेंगे ना तो दो ऑप्शन आपके सेम टू सेम दिख जाएंगे। तो उसे कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा स्टेप भी चेक कर लेंगे। दूसरा स्टेप में देखिए क्या कहा जा रहा है, इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, दोनों में से क्या कर देना है? एक घटाना है। तो आपका कितना था ऑप्शन में? 3/5। दोनों में क्या कर देना है? एक घटा देना है। तो 3 में से 1 घट गया 2, 5 में से घट गया 4, 2 दूना 4, 1/2। कितना आना चाहिए था? 1/2। देखिए दोनों कंडीशन में आपका आंसर आ गया। पहला कंडीशन था दोनों में एक जोड़ना था तो 2/3 आना था, तो ये 2/3 आ गया। दूसरा कंडीशन था कि दोनों में एक घटा देने पर, मतलब प्रत्येक में से का मतलब हो गया अंश और हर दोनों में से एक घटा देने पर वो कितना आना चाहिए था? 1/2। तो ये आपका 1/2 भी आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये 3/5 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला दूसरा नंबर सवाल भी हम लोग देखेंगे। देखिए जितने भी अंश और हर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन सभी का बेस यही होता है। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि अंश में क्या कहा जा रहा है और हर में क्या कहा जा रहा है। यदि आपको अंश में कहा जाएगा जोड़ने के लिए तो आप अंश में जोड़ दीजिए, हर में कहा जाएगा घटाने के लिए तो आप हर में घटा दीजिए। मतलब यह है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट केवल अंश और हर पर ही बेस्ड है, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं पूछा जाता। जैसे देखिए फिर से यहाँ दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि पहले की तरह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश और हर, ठीक है। सवाल में क्या आ रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? दोनों में 2 जोड़ देना है। तो जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाना चाहिए? 9/11 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 9/11। अब आपका ए नंबर ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं।
ए नंबर ऑप्शन है 5/8। क्या है? 5/8। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 2 जोड़ेंगे, मतलब आप इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 5 2 7 और 8 2 10। क्या ये 9/11 या नहीं आया? मतलब इसका ये ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 6/11। 6/11 दोनों में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो आप दोनों में क्या कर देंगे, 2 जोड़ दीजिए। 6 और 2 8, 11 और 2 कितना हो गया? 13। 8/13 जब क्या आना था, ये था कितना आपको? 9/11। मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 7/3। सी नंबर ऑप्शन है 7/3। दोनों में क्या करना है? 2 जोड़ देना है, तो 7 और 2 9, 3 और 2 कितना? 5। आपको लाना कितना था? 9/11। मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब डी नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं, 7/9। मतलब दोनों में क्या कर देना? 2 जोड़ देना है, तो 7 और 2 9 और 9 और 2 कितना? 11। देखिए ये दोनों मैच कर गया, तो 9/11 आ गया ना दोनों में 2 जोड़ने पर। इसका मतलब आपका डी नंबर सही है। चलिए हम लोग दूसरे प्रोसेस पे भी एक बार देखते हैं। इसका दूसरा स्टेप क्या है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो यही आंसर था ना आपका, तो इसमें आप एक बार दूसरा स्टेप भी चेक कर लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि दोनों में 3 जोड़ देना है, मतलब आपका था 7/9, दोनों में क्या जोड़ देना था? 3 जोड़ देना था। 7 और 3 10 और 9 3 कितना? 12। 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10 और 6 दूना 12, मतलब 5/6। देखिए आपके ऑप्शन में भी क्या है? 5/6 आना चाहिए। इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में आपका डी नंबर आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस तरह से याद रखना कि जितने भी भिन्न वाले सवाल होंगे, आप एक बार जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप सभी को पलटा के देखिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के प्रैक्टिस सेट क्यों ना हो, आपको केवल यही प्रोसेस दिया हुआ रहेगा। अंश में 2 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है। कभी कभी ऐसा कहा जाएगा कि केवल अंश में 2 जोड़िए, तो केवल आप अंश में 2 जोड़ देना है, हर में कुछ नहीं करना है। मतलब इस तरह के जितने भी सवाल अंश और हर से रिलेटेड होंगे, उन सभी को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं ऑप्शन को देखकर। ठीक है, आपको अंश में कहा जाएगा आप अंश में जोड़ो, हर में कहा जाएगा हर में जोड़ो, जो आपको कहा जाएगा आप वो करो। और यदि आपका वो आंसर परफेक्ट बैठ जाता है तो मतलब वो आपका आंसर परफेक्ट है। तीसरा नंबर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कोशिश किया है कि जितना भी अंश और हर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं मैं आपको बता दूं। तो अंश और हर तो एक नॉर्मल ये आता है और एक परसेंटेज वाला आता है ना। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्या करना है हमको? अंश और हर ले लेना है। ठीक है, याद रखना है कि कोई भी चीज़ जब हम लोग उसे खरीद कर लाते हैं तो वो हमेशा 100% होता है ना। और जब कभी भी आपको वृद्धि करना होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 100 में प्लस कर देते हैं। 100 में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, और यदि आपको कमी कहा जाएगा तो 100 में माइनस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम आपको कहेंगे कि इसमें 20% का वृद्धि हो गया, मतलब ये हो गया 120। और यदि हम कहेंगे कि इसमें 20% का हानि हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 80। मतलब जब कभी भी वृद्धि होगा तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे, और जब कभी भी हानि होगा तो हम लोग 100 में घटा देंगे। तो चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना, ऐसा प्रश्न जब कभी भी आपको दिए हुए रहेंगे भिन्न वाले प्रश्न और जिसमें परसेंटेज दिए हुए रहेंगे, सेम प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि हो गई, 150 मतलब 100 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 250। तथा हर में 350 की वृद्धि हो गई, हर ये हो गया 350 मतलब 450 की वृद्धि हो गई, तो भिन्न कितना हो जाता है? तो भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करना मतलब इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप क्या करेंगे? ये 0 और ये 0 कटा दीजिए। 5 पचे 25, 9 पचे 45। अब तो ये नहीं कटना है, ठीक है ना। तो क्या करना है? सिंपली है, ये क्या करेंगे? अंश और बटे हर, और ये जो संख्या है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब ये 9/5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका फाइनली दिया नहीं गया है कि वृद्धि कर दे तो वो आंसर कितना आएगा। चलिए हम लोग इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यदि एक भिन्न के अंश में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दे, हर में इतना वृद्धि कर दे, तो परिणामी भिन्न 25/51 हो जाता है। परिणामी भिन्न कितना हो जाता है? 25/51 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। ये सवाल अभी सही है, भिन्न ज्ञात करें। मतलब यह है कि जब आप
अंश और हर में वृद्धि करते हैं तो फाइनल आपको 25/51 आता है ना। तो आखिर इसके भिन्न में कितना ये पहले भिन्न था जो हम लोग वृद्धि किए तो इसका इतना आंसर आया। तो याद रखना है कि जब कभी भी आपको वृद्धि घटा, जब कभी भी ऐसा कोई भी प्रश्न होगा तो एक परिणामी भिन्न अवश्य दिया जाएगा और आपको मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा कि आखिर उस मूल भिन्न में पहले से कितना था जो हम लोग बढ़ाएंगे तो इतना आंसर आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। मैं बस एक बार इसे फिर से मिटा के फिर से एक बार इसे बनाता हूँ। करना कुछ भी नहीं है, क्या करना है, अंश लिखना है और बटे में क्या कर देना, हर कर देना है। मल्टीप्लाई कीजिए, 150 का वृद्धि हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे 250, 350 का वृद्धि हुआ तो लिखेंगे 450। परिणामी भिन्न कितना हो जाता है तो 25/51 हो जाता है। ठीक है, 25 क्या हो जाता है, 51 हो जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मली है, ये देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, ये 25 और ये 25 कट गया। अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है जब कभी भी मल्टीप्लाई रहता है तो हम लोग आमने सामने क्या कर सकते हैं, इसे कटा सकते हैं। या फिर आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि इसके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, सीधा सा मतलब समझिए। इसके ऊपर में क्या है, 1 से डिवाइड हो गया। जब हम लोग अंश और हर लेंगे, क्या लेंगे, अंश बटे हर, तो इधर जो है इधर भी ऊपर में क्या है 1 है, तो 1/51 हो गया। नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है। अब इसे कटाइए, कितने से कटेगा ये, 3 से तो कट ही जाएगा। 15 या 45 और 17 या 51, दैट मीन्स फाइनल आंसर हो गया 15/17। ये देखिए आपका ये हो गया 15/17। इस तरह से हम लोग कोई भी परसेंटेज वाला जो भी सवाल रहेगा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी आपकी किसी भी परसेंटेज वाले में अंश में वृद्धि होगा तो आप उसमें 100 प्लस करके ही लिखेंगे, मतलब 250। और हर में वृद्धि हो गया 350, 100 प्लस कर दिए 450। परिणामी भिन्न आपको हमेशा दिया हुआ ही रहेगा, मतलब ये 25/51। हम लोग क्या करेंगे, ये 0 कटा दिए, ये 25 और ये 25 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, इधर भी क्या बच गया 1 बच गया। तो हम सभी जानते हैं कि जो गुना में रहता है बराबर की उस साइड जाके पलट जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब 3 से कटाएंगे, 15 या 45, 17 या 51, मतलब फाइनल इसका आंसर हो गया 15/17। हमेशा याद रखना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या फिर बैंक SSC या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, भिन्न से रिलेटेड केवल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख के उसके बाद आप लोग खुद से भी घर पे अवश्य प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कहीं भी मैथ को बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।